बात हो रही है, महाकुंभ ये बात आ रही है, संयोग आप सालों चले बाद जाते हैं। आता है। अतुल जी, ये आप भी मानते हैं, तो क्या अखिलेश यादव जी जाएंगे कुंभ में डुबकी लगाने के लिए? नहीं, आप क्या अखिलेश यादव जी जाएंगे नहीं जाएंगे इसका फैसला आप कराना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं कराना चाहता, मैं आपसे बस मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, हाँ या ना, या फिर जब देखिए किसी पर कोई थोपा नहीं जा सकता, जिसकी इच्छा हो, जिसकी आस्था हो जाएगा। मैं पृथ्वी जी में जवाब दे दूं। हाँ हाँ, पहली चीज तो है, कुंभ में सभी समाजवादी के लोग भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल अखिलेश यादव जी जाएंगे नहीं जाएंगे। अब उनका प्रोग्राम क्या है, किस दिन है, ये तो मैं नहीं आपको बता सकता, परंतु हाँ, अखिलेश यादव जी की पूरा महाकुंभ में आस्था है। और ऐसा नहीं है कि वो गंगा नदी में पहली बार डुबकी लगाने जाएंगे। अखिलेश यादव जी ना जाने कितनी बार गंगा नदी में डुबकी लगा चुके हैं। वो यहाँ पे टेलीविजन पे दिखाने की जरूरत नहीं है, जो मोदी जी करते हैं, सूट बूट पहन कर करते हैं। दूसरा, ये लोग तो वो है, अभी शलभ त्रिपाठी जी कह रहे थे कि जो है राम में इनकी आस्था नहीं। अरे आप लोग तो लोकसभा के चुनाव के बाद आपने देखा किस तरीके से आपने राम भगवान बदल दिए। आप जब अयोध्या हारे तो मोदी जी ने जो पहला अपना वक्तव्य दिया आकर के, वो क्या कहा, जय जगन्नाथ। तो आप लोग तो समय के हिसाब से अपने भगवान बदल लेते हैं भाई, और आप बात हमसे पूछते हैं। जो है आपको समझना चाहिए, जो लोग समय के हिसाब से अपने भगवान तक बदल लेते हैं। अयोध्या क्या आप हारे? ठीक है, मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं, लेकिन उससे पहले शलभ मणि जी आपसे जवाब चाहूंगा, क्योंकि इनका कहना है कि अखिलेश यादव जी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि वो कब डुबकी लगाएंगे और कब नहीं लगाएंगे। वो डुबकी लगाते हैं लेकिन इवेंट नहीं बनाते। देखिए, दिखाने की जरूरत वहां पड़ती है जहां पर टोपी लगा के रोजा इफ्तार कराते थे। उसकी फोटो नहीं देखी क्या आपने प्रत्युष जी, या हमारे अतुल जी ने नहीं देखी? और बाकायदे मीडिया को बुलाकर उसकी कवरेज कराई जाती है। अजमेर की दरगाह पे जो है ना, चादर आप चढ़वाते हैं। अतुल जी बोलने अजमेर की दरगाह पे चादर आप चढ़वाते हैं। बोलने दीजिए, नहीं बोलने दीजिए, ऐसे बात करिए प्रत्युष जी, ऐसे करना है। अतुल जी अपनी बारी में आपके पास जब तर्क नहीं होते हैं तो बीच में डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। समाजवादियों की आदत है, ये सब जानते हैं कि जब टोपी पहन के रोजा इफ्तार की दावतें कराते थे और मुख्यमंत्री की आवाज में कराते थे, जब मुख्यमंत्री की आवाज में बकायदे बुला के मौलानाओं को बुलाया जाता था। जिसने क्या बोला है टेलीविजन पे, न्यूज 18 पे, आपको पता होगा। जी एक सेकंड, अतुल जी बाकी चैनलों में क्या हो रहा नहीं हो रहा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सवाल आपने यहाँ पर किया तो जवाब ले लीजिए। शलभ मणि जी जवाब लीजिए। बकायदे रोजा इफ्तार की दावतें होती थी, सरकारी पैसे खर्च किए जाते थे, गाड़ियों में बुला के लोग बुलाए जाते थे, मीडिया इवेंट होता था, ड्रोन लगाए जाते थे, टोपी पहन के पूरा का पूरा परिवार बैठता था गोल टोपी लगाकर। वो क्या होता था, वो तस्वीरें किस काम आती थी? और जाके जो चरणों में लेटते थे तमाम सारे चरमपंथियों के, किसी ने देखा नहीं क्या? आतंकवादियों तक के तो मुकदमे वापस ले लिए। और उनकी बात क्या थी? आतंकवादियों के प्रति इतनी रहमत क्यों थी? क्योंकि उन आतंकवादियों ने हिंदू धर्म स्थलों पर हमले किए थे। काशी में हमला किया, अयोध्या में हमला किया, लखनऊ की कचहरी में हमला किया, भगवान के राम पे मंदिर पे हमला किया। उनकी ये मेरिट थी, इसलिए उनके मुकदमे वापस लिए। किसने लिए? समाजवादी पार्टी ने। तो देखिए, आपका चरित्र लोग जानते हैं। आप चाहे लाख फोटो खिंचवा लें, कुछ भी कर लें, लोग समझ चुके हैं। आप वो लोग हैं कि जिन्होंने इस प्रदेश में 400 दंगे कराए और उसके बाद महाकुंभ के साथ आपने ऐसा अपराध किया कि आजम खान को जिम्मेदारी देके आपने महाकुंभ की ऐसी मैं महंत नवल किशोर दास जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। महंत नवल किशोर दास जी, बात कह दूं अपनी, जो पार्टी ही शुरू से दंगों पे चलती आई है। एक सेकंड सर, मैं अभी महंत नवल किशोर दास जी के पास जा रहा हूं। महंत नवल किशोर दास जी, भाई सनातन तो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, हम सबको साथ लेकर चलते हैं, हम पूरे मानव जाति की बात करते हैं, सभी जीव जंतु की बात करते हैं। ये बताइए कि जब ये सनातन किसी धर्म संप्रदाय की परिधि में नहीं बंधा है तो ये आएंगे और ये नहीं आएंगे, ये फिर क्या है? ये फिर कौन सा संदेश है ये कि साहब ये यहाँ पर नहीं आ सकते, वो यहाँ पर नहीं आ सकते? सर्वे भद्राण पश्यत माँ दुख भाग भवेत। हम सबका कल्याण चाहते हैं, सब आनंद से रहे ऐसा भी चाहते हैं, परंतु बंधु वो वहाँ पर सबसे विश्व में सबसे बड़ा उत्सव है सनातन परंपराओं को मानने वाले लोगों का, और मानवता में कहीं कहीं विश्वास रखने वाले लोगों का भी वो पूरा पर्व है। हमने कभी किसी को मना नहीं किया कोई आए ना आए, सब आए जिनको गंगा में पवित्रता दिखाई देती है, जो सनातन में कहीं न कहीं विश्वास रखते हैं, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति आ सकता है। परंतु निवेदन किया गया था, जिस प्रकार से वीडियो आए, वहाँ लोग 1 महीने कल्पवास करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। अब ऐसे लोग जो फल लेंगे, उन फल पे किसी ने लघुशंका कर रखी हो या कुछ थूक रखा हो तो उसका व्रत खंडित हो जाएगा। ऐसे लोगों का प्रवेश वर्जित होना चाहिए जो कहीं न कहीं उस आस्था में विश्वास नहीं रखते हैं। आपकी पूजा पद्धति कोई है, परंतु आप गंगा का गंगत्व में विश्वास रखते हैं,
सनातन परंपरा में कहीं ना कहीं आत्मसात रखते हैं। आइए, स्वागत है आपका, हमने कभी मना चलिए, आप तो वेलकम कर रहे हैं, आप तो वेलकम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आचार्य विक्रमादित्य जी ने ओपन चैलेंज किया। पूरी मैं तब से बैठा हूँ जी, तब से बैठा हूँ, सुन तो लीजिए पूरी बात में। जी बोलिए बोलिए बोलिए। हम वेलकम कर रहे हैं उनका, हाँ, जो हमारी संस्कृति को आत्मसात करते हैं, ठीक है, जो हमारी संस्कृति को धूमिल करना चाहते हैं, हमारे वहां रहने वाले लोगों का अनुष्ठान खंडित करना चाहते हैं। ऐसे लोगों का प्रवेश सदा सर्वदा वर्जित था, हाँ, वर्जित है, वर्जित रहेगा। ठीक है। नूर अहमद हज़ारी साहब, आचार्य विक्रमादित्य जी ने यहाँ पर कहा कि स्वागत है कि आप भी आइए। इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो बैठे हैं सारे लोग आइए, वहां पर कुंभ में गंगा में डुबकी लगाइए। ये कह रहे नहीं लगाएंगे। हज़ारी साहब, कोई दिक्कत तो नहीं अगर आप गंगा में डुबकी लगाएंगे तो? देखिए, बहुत देर से सुन रहा था मैं शरमणि जी को, अतुल जी को। मैं समझा आज भाजपा और सपा के लोग ही बोलेंगे, लेकिन आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए शुक्रिया। देखिए, धर्म जो है, धर्म के मामलात जो हैं, वो धर्म के जो जानकार होते हैं उनके सुपुर्द होना चाहिए। जैसे साधुओं ने, बाबाओं ने जो हुक्म दिया है, जो जारी किया है, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये जो महाकुंभ मेला है, ये आस्था का मेला है। आस्था की मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आज बयान में कहा है अपने, वो उन्होंने, उनकी कथनी और करनी में फर्क है। वो देश के वजीर आजम है, ये अलग बात है। उन्होंने ये जो शरमणि त्रिपाठी जी बैठे, आपकी हिमायत करने जो बैठे हैं लोग, क्या आपके धर्म में, क्या आपके पंथ में, आपके मजहब में कुंभ में आस्था लगाने के लिए वालों के लिए जगह है? देखिए, गौ गंगा गायत्री में आपका विश्वास है? सनातन के 3 स्तंभ में गौ गंगा गायत्री, मुझे बताइए क्या स्थान है आपका? आचार्य, अरे आप बताइए ना, आप हिमायत करने बैठे हुए थे यहाँ अतुल जी, तो आप बताइए क्या जो गौ गंगा गायत्री, गंगा में डुबकी लगाएगा, सुरसुरी में जहां वास्तविक तौर पर जो विष्णु भगवान के पैर से निकली हुई गंगा है, उनमें लगाने के बाद क्या वो इस्लाम के अंदर जायज माना जाएगा? आप सुने, अब जैसे मैंने आपको सुना, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सुनेंगे। मैं आ रहा हूँ, सलामनी जी आ रहा हूँ। अखाड़ा परिषद के लोगों ने, साधु संतों ने, जो हम लोग बहुत दिनों से कहते हुए आए हैं, हमारे उलमा, कि आपको किसी भी मजहब के मेले में, किसी मजहब के जहां इबादत हो रही है, वहां आपको जाने की जरूरत नहीं है। वो संतों ने, महात्माओं ने हमारे लिए बहुत आसान कर दिया। उन्होंने हुक्म जारी किया, हमने तो उसका स्वागत किया है, और खुल करके स्वागत के आपके चैनल फिर तो विवाद ही खत्म हो गया ना। फिर क्यों कहा जा रहा है कि वहां पर अगर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर एंट्री वहां पर बैन की जा रही है तो राजनीति हो रही है? आप तो जाने के लिए कौन ललाहित है? आप कह रहे विवाद ही नहीं है, कौन ललाहित है जाने के लिए?